केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने डीडी कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों में योजनाएं कुछ लोगों तक आकर खत्म हो जाती थी, लेकिन हमारी सरकार में अंत्योदय के लक्ष्य को पूरा किया जा रहा है। पिछले 9 वर्षों में 27% गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है। किसी भी गरीब के जीवन में बदलाव लाने के लिए सेवा भाव का होना बहुत जरूरी है, साथ में सोच भी बड़ी होनी चाहिए और इसी सोच और सेवा भाव के साथ आगे बढ़कर हमने अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन को बदलने का काम किया है। पूर्व की सरकारों में योजनाएं कुछ लोगों तक आकर अंत हो जाती थी, लेकिन अब हमारी सरकार में अंत्योदय के महान लक्ष्य को पूरा किया जा रहा है। पंक्ति के अंत में खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने का कार्य किया जा रहा है। और यही कारण है जब दुनिया भर की एजेंसीज की रिपोर्ट आती है और उसमें यह लिखकर आता है कि पिछले 9 वर्षों में मोदी जी की सरकार में 27% गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम हुआ है, तो हम सबके लिए एक बड़ी उपलब्धि की बात है। किसी भी गरीब के जीवन में बदलाव लाने के लिए सेवा भाव होना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए, सुशासन होना चाहिए और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी अपने सिस्टम का हिस्सा बनाकर आज हमने वो करके दिखाया है। लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित करके दिखाई। अनुराग ठाकुर ने आगे ये भी कहा कि जो कभी राजपथ कहलाता था आज वो कर्तव्य पथ में बदल गया है और जहां कभी किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी थी, आज वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई है। इस सरकार में केवल सोचा नहीं जाता बल्कि काम भी होता है और नई संसद का निर्माण इसकी शानदार नजीर है। जो कभी राजपथ कहलाया जाता था वो अब कर्तव्य पथ में बदल चुका है। जो कभी किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगती थी, आज नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा वहां पर लगी है। ये सोच ही नहीं, देश को बदलने का काम भी किया है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में नया संसद भवन भी देश को देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी करने वाले हैं। अब वो बात अलग है, कुछ लोगों का संसद आने पर रोक लग गई तो कभी वो वहां पर सदन ना चलाने के बहाने ढूंढते थे, आज वो बहिष्कार करते हैं तो वहीं पर अपमानित करने का काम भी करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी केवल दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता ही नहीं हैं बल्कि सशक्त नेता भी हैं। मोदी जी ने तिरंगे को दुनिया के सबसे सशक्त झंडी बनाने का काम किया है। मोदी जी केवल दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता ही नहीं, लोग कहते सबसे सशक्त नेता भी हैं और मोदी जी ने हमारे तिरंगे को दुनिया का सबसे सशक्त झंडा बनाने का काम भी किया है। और ये मैं नहीं कहता, ये वो लोग कहते हैं जो केवल भारत नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों से हाथ में तिरंगा पकड़कर यूक्रेन की धरती से सुरक्षित निकलने के लिए कहते थे, मैं भी भारतीय हूं, मेरे पास भारतीय तिरंगा झंडा है। कहीं किसी देश का प्रधानमंत्री झुककर प्रधानमंत्री जी को गले लगाकर उनका अभिनंदन स्वागत करता है तो कोई उठकर उनको अपने गले लगाने का काम करता है, तो कोई कहता है मोदी इज द बॉस। बॉस किसको कहा? मोदी जी को। तो मोदी जी का सम्मान नहीं, ये 130 करोड़ भारतीयों का सम्मान आज पूरी दुनिया कर रही है और इसको निरंतर जारी करना है।